आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। ये ऐसा बयान है जिसने भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सर्कल्स में भी चर्चा पैदा कर दी है। जी हां, भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा कि भविष्य में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, हमें भी नहीं पता है कि चैलेंज क्या होंगे और ट्रम्प को भी नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियां दे रहा है और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो वो अफगानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज बिकमिंग वेरी अग्रेसिव। अब सुनने में ये लाइन मजेदार लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है कि एक तरफ ये दुनिया की अनिश्चितता राजनीति पर टिप्पणी है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष तौर पर ये बताती है कि आज की दुनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल लीडरशिप से भरी हुई है। अब जरा सोचिए, जब किसी देश का आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ग्लोबल फिगर का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे, तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन के अंदर, यानी कि कल से वो स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और 5 तारीख तक जाएंगी, और उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। जब भारत त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, उस वक्त इस किस्म का एग्रीमेंट करने का मकसद यह है कि भारत को एडवांटेज देना और उसे मजीद मजबूती देना। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाएगा। ये केवल एक मजाकिया लाइन नहीं बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स की रूपरेखा दिखाती है। अब भारत के सेना प्रमुख ने आगे क्या कुछ कहा, जरा पूरा सुनिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंधु में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। खैर, ये बयान हम सभी को याद दिलाता है कि अनिश्चितताएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी, और भारत को आने वाले दशक में न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने आप को मजबूत करना होगा। और हाँ, जहां तक ट्रम्प की बात है, हो सकता है कि कल सच में वो कल किसी और के साथ डील ऑफ द कंट्री घोषित भी कर दे और परसों ट्वीट कर दें कि इट वाज अ डिजास्टर। इसलिए भारतीय सेना प्रमुख की ये बात की ट्रम्प को भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे, दरअसल 21वीं सदी का जियोपॉलिटिक्स का सबसे ईमानदार सार है। भारतीय सेना प्रमुख का ऐसा बयान आया है जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और ट्रंप तक को हिला दिया है। सेना प्रमुख ने अपने बयान में साफ कहा, आने वाला वक्त कैसा होगा हमें नहीं पता, और ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका जवाब खुद उनके पास भी नहीं है। लेकिन भारत जानता है कि अगर जरूरत पड़े तो हमारी सेना पाकिस्तान के भीतर जाकर भी आतंक का सर्वनाश कर सकती है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ी हम फिर स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाक मीडिया और जनरल्स के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख ने डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रंप को भी साफ सुनाया है, तुम्हारी बातों का हमें कोई फर्क नहीं। अगर आप भारतीय सेना की इस बहादुरी और दमदार बयान को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद, प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तान को तैयार रहना है इस चीज के लिए, जंग के लिए। मैं आपको ये बताऊं, जंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दे आर इनटू दिस गेम। वो कह रहे हैं भाईजान जंग पाकिस्तान से करनी है, तो सारी बात है, फौज तो कहती है कि हमारी ये पॉलिसी है, इसे न्यू नॉर्मल, और हमें इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है।
इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो ये चीज जो है दैट इज समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी बाय द वे। जब 30% ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग रात को कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। ये जरा ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो और आप इस चीज़ को समझते हों, ठीक है जी, तो ये साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इसे कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्ता शक्ति कमांड। इंटीग्रेटेड फायर एंड मैनूवर एक्सरसाइजेस की हैं इन्होंने और ऑल आर्म्स एनवायरनमेंट, ठीक है जी। मॉडर्न आर्टिलरी भी इनके पास थी, ग्राउंड एक्शन भी किए, फायरिंग भी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, ड्रोन एंड और सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने ड्रोन्स को कैसे बचाना है, अपने टैंक्स को कैसे बचाना है ड्रोन से। सो ये वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग है, दिस दैट है। अब इंडियन आर्मी जो है वो ये जो सारी की सारी ये याद रखें, ये जो फायर मैनूवर हो रही है ना, ये जितनी भी मैनूवरिंग हो रही है दैट इज फॉर सम पर्पस, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए है। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं, ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है तो 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? सर वो तो डिबेट में कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा सर, ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा हाथ में रखी हुई है, गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग। तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। अगर आरजू काजमी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोल रहे नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोल रहे दुश्मन हमें, तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है, शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का वो अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ऐसी काफी हमारे टाइम में नहीं वो नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं ना, वो नहीं बता सकते क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, अपनी पेंट पे पीछे लगा ले, मेरे क्या करना? मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। फर्जी हैं, नए खरीद लिए हैं। अगर मैं हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया सर, आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, अगले डिबेट में आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं? सर मैंने बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें सुनना चाहिए।